उन दिनों मैं अपने मायके में थी तो अचानक से मेरी मम्मी ने ये एल्बम लाके मेरे हाथों में पकड़ा दी। शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हो चुके हैं, पर जब भी ये एल्बम देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कल की ही तो बात है और दिल ना बहुत भर आता है, बहुत भारी हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज आपको दिखाती हूँ मैं अपनी शादी की एल्बम। बहुत टाइम से सोच रही थी पर दिखा नहीं पा रही थी, पर फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाऊंगी। तो इस एल्बम में देखने को मिलेगी आपको मेरी मेरी पूरी मायका फैमिली और देखने को मिलेगी मेरी कहानी, जो हर लड़की के साथ होता है, शादी को लेकर थोड़ा सा डर, थोड़ी सी खुशी। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक सच मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जो आज तक शायद ही किसी को पता होगा। और ये झटका हमें भी लगा था जब मेरी शादी के लिए मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए आए थे। उन्हें पहले से ही पता था, पर मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था। किसी को मतलब मम्मी पापा को तो पता ही नहीं था, तो मेरे जाहिर सी बात है मेरे को कहाँ ही पता होगा। पर जब मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया, उसके बाद हमारी कुंडली मैच करने की बात आई, तब एक बात का खुलासा हुआ कि मेरे हस्बैंड मांगलिक हैं और साथ ही साथ मैं भी मांगलिक हूँ। मैं भी मांगलिक हूँ, ये मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था, मम्मी पापा तक को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। तो ये मुझे भी और मेरी पूरी फैमिली को भी फर्स्ट बार तभी पता चला जब मेरे हस्बैंड के फादर ने कॉल किया, यानी कि मेरे बच्चों के दादा ने जब कॉल किया, बताया कि आपकी बेटी मांगलिक है। फिर उन्होंने बताया कि मेरा भी बेटा मांगलिक है। तो हमने उनसे एक सवाल किया, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा बेटा मांगलिक है? तो उन्होंने कहा हाँ, हमें मालूम था कि हमारा बेटा मांगलिक है, पर आपकी बेटी मांगलिक है ये अभी कुंडली मैच कराने के बाद ही पता चला है। मेरे पापा ने बोला ऐसा कि हमें अभी पता चला जब तुमने कुंडली मैच करी कि हमारी बेटी भी मांगलिक है। बस फिर क्या था, फिर डर की जगह ना एक अच्छा सा एहसास जुड़ गया और बहुत ही विश्वास हो गया कि बस अब कोई डरने की बात ही नहीं, अब शादी हो सकती है। बट फिर एक सवाल आके खड़ा हो गया सामने। जब मेरा रिश्ता हुआ, मेरे हस्बैंड देखने आए, ये 2014 की बात है और 2014 में तो शादी हो ही नहीं सकती थी हम दोनों की। फिर एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई सामने कि हम दोनों को जोड़ बर्स लगा हुआ था। जोड़ बर्स का मतलब मैं बताती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड को 24वां साल लगा हुआ था, मतलब 24 साल के थे और मैं पूरी 20 साल की थी। तो जब भी दोनों में हमारे गढ़ वाले रीति रिवाज में होता है कि जब दोनों को जोड़ बर्स लगा हुआ होता है तो शादी नहीं होती है। तो इसीलिए 2014 में 14 अप्रैल को हमारी सगाई हुई और पूरा 1 साल रोका हमने रिश्ता। नेक्स्ट ईयर 2015 में 20 अप्रैल को हमारी शादी हुई। तो ऐसी सी कुछ कहानी थी हमारी शादी की, सॉरी शादी से होने से पहले की, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ऐसी कुछ कहानी थी हमारी शादी की, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और एक सच ये भी है कि आज तक मेरे हस्बैंड ने हमारी शादी की एल्बम नहीं बनाई, जो कि लड़कों की साइड की तरफ की होती है। ये तो मेरे मायका की साइड की है, पर मेरे हस्बैंड ने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई इसको लेके तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं। वो कहते हैं ना, हलवाई की अपनी मिठाई खाता है, बस वही वाला सीन है। मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर है, बट आज तक ना ही कोई वीडियो बनाई है ना ही एल्बम बनाई है। बस हम कंप्यूटर में या टीवी में पेन ड्राइव लगा के देख लेते हैं, फोटोज भी और वीडियोज भी। बाकी पर्टिकुलर ऐसी कोई एल्बम नहीं बनाई है। शादी को मैं ये नहीं कहूंगी कि शादी के बाद सब अच्छा था, बहुत हंसी खुशी वाला माहौल था, नहीं। बहुत चीजें ऐसी खराब भी हुई थी जिनको लेकर मैं कभी रोई भी और कभी चीज़ों को मैंने जाने दिया। पर एक बात ये भी सच है कि उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत मजबूत बनाया और आज देख लो मैं इतनी मजबूत बन चुकी हूँ कि पिछले 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। टचवुड, माता रानी की कृपा से, मेरे पितरों के आशीर्वाद से, भगवान माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है जीवन में। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब पहले भी बहुत अच्छा लगता था, पर एक मोड़ पर आकर ऐसा हुआ था कि लगता था कि नहीं, अब सब खराब हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। पर कहते हैं ना, कभी जीवन में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम्हारे जीवन में किसी चीज को लेके देरी हो रही है या अड़चने आ रही है तो अपने आप को दोष कभी मत देना, शायद आपके जीवन में परमात्मा ने यही लिखा है।
तो बस अब ये हल्दी वाला सीन चल रहा है। कशिश को देख लो, अगर आपने मेरा इससे पिछला व्लॉग देखा होगा तो कशिश मैंने दिखाई थी मेरी भांजी, आज देख लो कितनी बड़ी हो गई है, मेरी शादी के टाइम पे कितनी छोटी थी। ये है हिम्मू, मेरी भाभी की लड़की। ये देख लो भाभी, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, हिम्मू देखो कितनी छोटी है। ये मेरी बुआ है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो बहुत छोटे छोटे से थे, जैसे कि मेरा सूरज भाई, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बस हल्दी स्टार्ट हुई थी। हमारे यहाँ हल्दी इस तरीके से होती है, आप देख सकते हो। ये मेरे मामा मामी है बीच वाले, मेरे 3 मामा हैं, 3 मामियां हैं। पर सॉरी, एक ये वाली जो मामी है वो अब स्वर्गवास हो चुकी हैं, वो इस दुनिया में नहीं है अब। ये रेड साड़ी में ऊपर जो आपने देखा। तो बस जैसी हल्दी स्टार्ट हुई, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। कंटिन्यूसली 3 घंटे की मतलब हल्दी चली थी और 3 घंटे तक मैं ऐसे ही रो रही थी। और हमारे यहाँ गढ़वाली में, उत्तराखंड में इसी तरह से हल्दी लगाई जाती है। घर का एक एक छोटा सदस्य से लेके बड़ा तक सब हल्दी लगाते हैं। सिर्फ मेरी बड़ी बहन ने नहीं लगाई थी क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिला नहीं लगाती है मेहंदी। ये देखो, ये सारे मेरे भाई हैं, मामा हैं, मामी, मेरे पापा हैं। मैं क्या ही बोलूं, मतलब थोड़ा सा बहुत मुश्किल है यार ये सब। मैं आज भी अपनी एल्बम देखती हूँ ना तो मैं पता नहीं क्यों रो जाती हूँ। और मेरे भाई, ये देखो पहले मेरा भाई कैसे था, उसकी पूरी शर्ट ना ये वाइट वाइट पसीने से हो रखे। इतना बिजी था मेरा भाई, इतना बिजी था कि उसे कपड़े चेंज तक करने की फुर्सत नहीं थी। और आज की जो शादी है होती हैं, आप देखते होंगे वो कितने अच्छे तरीके से होती है, पर मेरी शादी बहुत ही नॉर्मल सीधे सिंपल तरीके से हुई थी। क्योंकि इतना कुछ था ही नहीं उस टाइम पे, इतना कुछ जो अब ट्रेंड में चल रहा है हर एक चीजें, वो सब चीजें नहीं थी। मैंने तो टच वाला फोन भी शादी के बाद चलाया है, जो एक सच है। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे दिया दिया था शादी के बाद टच वाला फोन। नहीं तो उससे पहले भी, शादी से जब सगाई हो गई थी उसके बाद भी मैं कीपैड फोन ही चलाती थी। वो भी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे दिया था सगाई होने के बाद। तो बस इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अधूरी रह गई। आज लगता है कि मेरी शादी अब होती तो मैं ऐसे करती, पर जब जो होना होता है समय पर वो तभी होता है। और देखो, ये सच भी है एक जीवन का कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ही आए थे रिश्ता देखने। नहीं तो लड़की को देखने तो बहुत आते हैं, पर मेरे को फर्स्ट टाइम यही आए थे और पहली बार में ही पसंद हुआ और पहली बार में ही ये पता चल गया कि हम दोनों मांगलिक हैं। तो देखो ना किस्मत, नहीं तो कहते हैं मांगलिक लड़की को या लड़के को कहाँ इतने जल्दी रिश्ता मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। बहुत मुश्किल होती है जो मांगलिक होते हैं। शायद अगर कोई ऐसा होगा जो मेरी वीडियो देख रहा हो वो समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। मांगलिक को, जो मांगलिक होते हैं, हमारे जो धार्मिक है हिंदू धर्म में जो होता है वो मानते हैं, हम भी मानते हैं कि मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। चाहे वो लड़का मांगलिक है तो उसे लड़की ही मांगलिक ढूंढनी चाहिए, मांगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए। तो मेरे जीवन में देखो, हमें पता तक नहीं था कि मैं मांगलिक हूँ। मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था और पहली बार रिश्ता आया और पहली बार में ही शादी भी हो गई। नहीं तो लड़की को या लड़के को देखने तो काफी रिश्ते आते हैं, है ना। तो हल्दी लगाने के बाद ऐसे मामा गोदी में उठा के अंदर ले जाते हैं। और हल्दी लगाने के बाद कहा जाता है कि हमारे यहाँ कि लड़की को पूजा जाता है, जिस तरह से आरती की जाती है। अब ये आ गया है मेरा शादी वाला व्लॉग, जिस दिन मेरी शादी थी। ये मेरे स्कूल की सारी टीचर हैं। मैं शादी से पहले स्कूल में टीचिंग भी करती थी छोटे बच्चों की, तो वहीं के सारे ग्रुप है टीचरों का। और ये मेरे भाई के सारे दोस्त वगैरह हैं। देखते जाइए बस आगे आगे। तो बस मैं क्या ही बोलूं, अभी देखना, मैं दिखाऊंगी आपको कि इसमें किस किस की शादी हो गई, कौन कौन आज से 10 साल पहले कैसा था। मेरा भाई देखो बीच में ये ब्लैक उसने कोट पहना हुआ है, बास्केट क्या पहनी हुई है तो ऐसा सा कुछ था भाई। और बारात ना बहुत लेट आई थी, बहुत लेट। ये मेरी बुआ है, भाभी है, ये मिक्की माउस लगा था उस टाइम पे। और ये देखो, ये है सूरज भाई, आज इसकी शादी हो गई, इसकी एक बेटी भी है। और ये पूनम दीदी है, उनकी भी शादी हो गई। ये अज्जू है, इसकी भी शादी होगी, इसकी भी एक बेटी है। पूनम दीदी के 2 बेटे हैं। तो बता रही हूँ ना, 10 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। और ये जो मेरी 3 लड़कियां हैं, मेरे भाई की दोस्त हैं, इनकी भी तीनों की शादी हो गई है। ये मेरी मम्मी की दोस्त है मंजू मौसी, हम इनको मौसी बोलते हैं, मंजू नाम है इनका। ये मेरी ताऊ की बेटियां हैं। बस देखते जाइए। और ये देखो, ये मेरी बहन है और ये मेरी मामी है। और ये हमारे स्कूल टाइम के गली के मतलब सारे बॉयज हैं। ये चाची है। तो बस देखते जाइए। अब आ गए हैं भाई दूल्हे राजा और घोड़ी पे
बैठी हुई है सोनी मेरे हस्बैंड जी के साथ, यानी कि मेरे हस्बैंड की भाई की बेटी, यानी कि मेरे जेठ जी की बेटी। तो बस दरवाजे पे सभी वेट कर रहे हैं, इस तरह से वेलकम किया जाता है। हमारे यहाँ रिबन कटाई होती है, सर पर कलश रखा जाता है, तो फिर उसके बाद होती है मिलनी। यहाँ पर देखो पापा, मेरे बच्चों के दादा। मैं जब मैंने ये वीडियो भी शूट करी थी, तब भी मैं, यार पापा की कमी ना कोई पूरी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे मेरे बच्चों के दादा, बहुत अच्छे। जीवन में बहुत अच्छा किया उन्होंने हमेशा हमारे साथ। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ। बहुत अच्छा, सच में। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कुछ कभी कोई मिस्टेक रह गई होगी, पर पापा ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी चीज में। ये मंजू अपने जिया जी को खिलाते हुए। बस इंसान चला जाता है, पर यादें रह जाती हैं, तस्वीरें रह जाती हैं देखने के लिए। क्या ही बोलूं। कहाँ जाते हैं लोग जो जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाते हैं, वो कहाँ जाते होंगे। भगवान काश कभी तो एक ऐसा मौका देता कि शायद तुम उन्हें दोबारा देख पाओ, उनसे दो बातें कह पाओ। थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब भी अपनी शादी के एल्बम में पापा को देखती हूँ, यानी कि मेरे बच्चों के दादा को। मैं हमेशा चाहती थी जीवन में कि हमने अपने दादा दादी का सुख नहीं देखा, नाना नानी का सुख नहीं देखा। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तभी दादा दादी एक्सपायर हो गए, नाना नानी हो गए, नहीं देख पाए। पर मेरी इच्छा थी कि मेरे बच्चे दादा दादी का सुख देखें, उनका प्यार देखें। पर मेरे बेटे को तो वो भी नहीं मिला। बेटी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत दादा का प्यार देखा, जो कि कुछ बातें हैं जो उसे बहुत याद है अभी अपने दादा की। पर कहते हैं जाने वाले के साथ ज्यादा याद करो तो उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है। पर जब भी कोई ऐसा सीन सामने आ जाता है तो याद आ ही जाती है। तो बस ये है, देखो मेरा ससुराल परिवार, इसमें सभी है, मेरे जेठ जेठानी। पूनम को देखो, पूनम कैसी थी, सोनी कितनी छोटी थी। और पापा ने बाल मतलब निकाल रखे हैं, सर मुंडवा रखा है, इसीलिए ही क्योंकि ताऊ जी एक्सपायर हुए थे शादी से कुछ महीने पहले ही, कुछ दिनों ही पहले। मतलब ताऊ जी मतलब मेरे हस्बैंड के ताऊ जी, खास ताऊ जी। पर शादी की डेट फिक्स हो गई थी तो शादी की डेट को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, वैसे ही 1 साल बीत चुका था तो इसलिए शादी करनी पड़ी। इसलिए मेरी शादी का रिसेप्शन नहीं हुआ, नहीं तो रिसेप्शन बुक हो गया था, सब चीज हो गया था। पर रिसेप्शन इसीलिए नहीं किया गया, सिर्फ शादी हुई जल्दबाजी में। बस ये हुआ डिनर, इसके बाद आएगी विदाई। विदाई में तो भाई मैं बहुत दहाड़े मार मार के रोई थी। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को, नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल ही गई। ये देखो इसे बोलते हैं स्वाग, स्वाग पराना हमारे यहाँ गढ़वाली में। भाई वहां बारात घर से आ गए, खाना पीना खा के अब तैयारी चल रही है यहाँ फेरों की। फेरों से पहले ये जितना भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो निकाली जाती है और गोल्ड की साड़ी पहनाई जाती है। तो ये वाली नथ मेरी मामी है जो मेरे को पहना रही है, इन्होंने दी थी, इन्होंने पहनाई थी। मतलब हमारे यहाँ मामा मामी का मेन होता है नथ, वो ही लाते हैं लड़की के लिए। और बाकी मंगलसूत्र, गले का सब चीज मेरे ससुराल की तरफ से था। तो बस अब होंगे फेरे, और फेरे सुबह तक हुए थे। ये वाली फोटो मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है। इस एल्बम में बहुत सी ऐसी मिस्टेक हैं जो कि आज तक कभी हमने बोली ही नहीं, अक्ल ही नहीं थी। और शादी करके तो मैं यहाँ आ गई, उसके बाद एल्बम आई 1-2 महीने बाद। पापा लोगों ने इतना वो ध्यान दिया ही नहीं और ना कभी बोला, क्योंकि बहुत जगह मेरी फोटो काट रखी है, बीच में से लाइनिंग आ रही है। तो हमारे यहाँ फेरे ऐसे होते हैं। और तो बस फेरे होने के बाद होती है क्या, विदाई। विदाई में तो मैंने जो दहाड़े मारे हैं ना, बाद में मुझे हंसी आ रही थी। पर सच में यार वो पल बहुत नाजुक होता है, बहुत ही अजीब होता है। समझ ही नहीं आता कि अब क्या होगा आगे। या ये देखो मांग भरने वाला सीन, पीछे पूनम को देखो कैसे बैठी है। और ये अंजलि मेरी बहन, पूनम को देखो पीछे कैसे बैठ रखी है। तो इसके बाद खिलाया जाता है भाई लड्डू एक दूसरे को, एक झूठा लड्डू है ना। तो बस उसके बाद सभी को प्रणाम किया मैंने। अब देखो विदाई,
विदाई में ना जो मैंने दहाड़े मारे ना, बार बार एक ही चीज़ निकल रही है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली बहुत आवाज़ निकाली मैंने। और नहीं पता होता है यार कि हम कैसे कर रहे हैं। ये देखो, ये सूरज भाई कैसा था 2015 में, और अब इसके भी बच्चे हो गए। तो चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज की ये शादी वाली एल्बम आपको देखने में पसंद आई होगी, अच्छी लगी, और मेरी स्टोरी समझ में आई कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।